जो है पल्लवी पटेल जो है स्वामी प्रसाद मौर्य को समर्थन देंगी और इसी कड़ी में चंद्रशेखर आजाद भी उनके साथ जुड़ते हुए नजर आए, ताकि कहीं ना कहीं जो है आने वाले समय में ये विधानसभा चुनाव में चुनौतियां बनकर जो है समाजवादी पार्टी के लिए उभरते हुए, समाजवादी पार्टी को चुनौती देने के लिए या फिर जो विपक्षी पार्टियां हैं, खासतौर पर बिहार की आरजेडी हो या तमाम जो पार्टी हो, कई राज्यों में आप देखेंगे चंद्रशेखर आजाद भी पैर पसार रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अपने आप को एक प्रमुख विपक्षी दल बनाने की होड़ में ये जो दल है वो कहने के जुड़ते हुए नजर आ। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की कुशीनगर लोकसभा सीट जहां पर दिलचस्प मुकाबला देखा जाएगा 1 जून यानी कि 7वें चरण के मतदान के दिन। कुशीनगर जहां पर तमाम पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है, जैसे कि बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद को ही यहां से टिकट दिया है, विजय कुमार दुबे को। वहीं समाजवादी पार्टी ने अजय प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो शुभ नारायण मैदान में उतारे गए हैं। वहीं राष्ट्रीय समाज शोषित पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य भी कुशीनगर से चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो स्वामी प्रसाद मौर्य जो कयास लगाए जा रहे थे कि वो यहाँ पर गठबंधन बहुजन समाज पार्टी के साथ कर सकते हैं और गठबंधन में आकर वो यहाँ पर बड़ा फैसला ले सकते हैं और मायावती उन्हें सीट उत्तर प्रदेश की दे सकती है और कुशीनगर वो सीट मानी जा रही थी। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का फैसला लेने से पहले ही मायावती ने इस सीट पर शुभ नारायण को प्रत्याशी के रूप में उतार दिया, जो उसके बाद देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने अकेले ही चुनावी मैदान में उतरने का फैसला कर लिया। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य अब अकेले नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि उन्हें कई दलों का समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद और रावण ने समर्थन देने का ऐलान कर दिया और ये कहा कि कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे, तो वहीं AIMIM ने भी समर्थन देने का ऐलान कर दिया। ऐसे में PDM एक गठबंधन के रूप में देखा जा रहा है, अपना दल कमेरावादी और AIMIM का यानी कि असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल का। तो ओवैसी यहाँ पर समर्थन स्वामी प्रसाद मौर्य को दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल भी कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भी नजर आ रही है। और अगर ये तीनों चेहरे साथ नजर आ रहे हैं तो क्या जीत कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य की सुनिश्चित होती हुई नजर आएगी या नहीं, इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं। मेरे सहयोगी सिराज मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सिराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिराज, पहला सवाल यहाँ पर यही बनता है कि कुशीनगर में देखने को ये मिला कि मायावती ने जो प्रत्याशी का ऐलान कर दिया उसके बाद खुद यहाँ पर मैदान में उतर जाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। उनके बेटे भी यहाँ पर नामांकन दाखिल करते हुए नजर आते हैं, लेकिन वापस भी ले लेते हैं नामांकन। लेकिन क्या मायावती ने धोखा स्वामी प्रसाद मौर्य को दिया और क्या मायावती को अब एहसास दिलाने के लिए या झटका देने के लिए अब चंद्रशेखर आजाद भी उनके समर्थन में जो उतरते हुए साफ तौर पर ऐलान कर रहे हैं, तो मायावती को हराने की रणनीति अब आजाद भी बना रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ? जी देखिए, बिल्कुल 2024 के अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं बल्कि वो तमाम हिना साहब की बात करें या पप्पू यादव की बात करें, जो भी निर्दलीय चुनाव है जो कहीं ना कहीं प्रभाव डाल रहे हैं, जो निर्दलीय प्रत्याशी, ये कहीं ना कहीं अहम रोल अदा कर सकते हैं। और जिस ढंग से जो है AIMIM खास तौर पर और चंद्रशेखर आजाद ने जो है कहीं ना कहीं जितने भी निर्दलीय प्रत्याशी उनके समर्थन का ऐलान किया, तो देखिए क्या पप्पू यादव के समर्थन में जो है चंद्रशेखर आजाद आते हैं, उसके बाद हिना साहब के समर्थन में चंद्रशेखर आजाद आते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में चंद्रशेखर आजाद आते हैं। तो निश्चित तौर पर जो ये कड़ी है कहीं ना कहीं साफ तौर पर एक BSP के लिए ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि जिस ढंग से समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के जो गठबंधन इंडिया गठबंधन है उन्होंने चंद्रशेखर आजाद और AIMIM को दरकिनार किया, इसी कड़ी में मुझे लगता है कि तमाम तरह की जो मुश्किलें हैं वो खड़ी होती हुई नजर आ रही है इन दलों के सामने। और मायावती की जिस तरीके से आपने मायावती के बारे में जिक्र किया, तो मुझे लगता है चंद्रशेखर आजाद इस बात को बखूबी समझते हैं कि जो उनका मुकाबला है, जो दलित वोट बैंक में अगर उनको सिंधमानी करनी है तो निश्चित रूप से मायावती का वोट बैंक जो है वो उसको हासिल करना होगा। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं देखा गया है कई मौकों पर कि मायावती को अपनी बहन बनाते हैं या खास तौर पर वो कहते हुए नजर आते हैं कि मायावती जो है वो मेरी माँ जैसी है और तमाम तरह की जो बातें वो कहते हुए नजर, जिससे जनता के भी जो है एक इमोशनल मैसेज आए। और कहीं ना कहीं जिस ढंग से अभी मायावती की राजनीति रही है, चाहे आकाश आनंद को लेकर के जो फैसला लिया उसके बाद से,
तो कहीं ना कहीं जो उनका वोट बैंक है वो उसमें लगातार कमी देखी गई। इसी कड़ी में चंद्रशेखर आजाद मौके पर चौका मारते हुए नजर आ रहे हैं और जितने भी निर्दलीय प्रत्याशी उनको खुले तौर पर समर्थन देने का ऐलान करें। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जो है उनका सियासी रसूख है, इसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ नगीना सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि आप बिहार का जिक्र करेंगे तो वहां पे चंद्रशेखर आजाद का उतना कह सकते हैं प्रशंसक नहीं है, उतने समर्थक नहीं है, इसके बावजूद जो है वो 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से चंद्रशेखर आजाद अपने सियासी रसूख को बढ़ाने की कड़ी में ही ये तमाम जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, चाहे हम बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य की या बात करें हिना साहब की या बात करें हम पप्पू यादव की, तो कहीं ना कहीं इनको समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल यहाँ पर समर्थन चंद्रशेखर आजाद ने तमाम निर्दलीय प्रत्याशियों को दिया है और जो अकेले मैदान में है उन्हें समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में न सिर्फ चंद्रशेखर आजाद बल्कि अपना दल कमेरावादी प्रमुख पल्लवी पटेल ने भी समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। हाल ही में मिर्जापुर सीट पर पहुंची थी और मिर्जापुर सीट पर जाने के बाद अपनी बहन को घेरते हुए उन्होंने यहाँ पर एक और बड़ा ऐलान कर दिया और वो ऐलान कहीं ना कहीं अपने समाजवादी पार्टी को चुनौतियां देने का था, यानी कि उनके साथ जुड़ी हुई थी लेकिन अलग हट जाती है, लेकिन उन्हें भी चुनौतियां देती हुई नजर आती हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को समझाती हुई नजर आती हैं कि आप दलितों को लेकर काम करिए, आप अपने पीडीएम के तहत वाले मुद्दों को उठाइए और जनता से जुड़िए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सिराज देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी समाजवादी पार्टी का हिस्सा थे, महासचिव थे, पल्लवी पटेल भी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ समाजवादी पार्टी का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन दोनों ही अलग हो चुके हैं। अब पल्लवी पटेल का स्वामी प्रसाद मौर्य को समर्थन देना क्या कहलाता है? क्या वो स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए उतर रही है या फिर समाजवादी पार्टी के लिए? जी देखिए, मुझे लगता है कि दोनों के जो दर्द है वो एक ही है और चोट अलग अलग है, क्योंकि आप देखिए कि जिस तरीके से सीटों के बंटवारे पर बात नहीं बन पाई, इस वजह से अखिलेश यादव ने उस पल्लवी पटेल को दरकिनार कर दिया। वहीं हम स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो इनके ऊपर जो इल्जाम लगे कि ये कहने की पार्टी विरोधी बयान दे रहे थे और साफ तौर पर कई मौकों पर ऐसा देखा गया है कि वो धर्म को लेकर भी तमाम तरह की टिप्पणी करते हैं, जिसके चलते उनको विवादों का सामना करना पड़ता है। तो इसी कड़ी में उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको निकाला, इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने भी निकाला। तो निश्चित रूप से जो है अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो सारे समाज को लेकर के आपको साथ चलना होता है, चाहे वो दलित हो, मुस्लिम हो या फिर हिंदू है, तमाम जो जाति धर्म के लोग हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जिस ढंग से कहीं ना कहीं अपनी टिप्पणियों को रख रहे थे, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इनको घाटे का सामना करना पड़ रहा था। तो मुझे लगता है कि दोनों को जब समाजवादी पार्टी से झटके लगे, उसके बाद से मुझे लगता है इसी कड़ी में उन्होंने जो है फैसला किया कि जो है पल्लवी पटेल जो है स्वामी प्रसाद मौर्य को समर्थन देगी और इसी कड़ी में चंद्रशेखर आजाद उनके साथ जुड़ते हुए नजर आए, ताकि कहीं ना कहीं जो है आने वाले समय में ये विधानसभा चुनाव में चुनौतियां बनकर जो है समाजवादी पार्टी के लिए उभरते हुए नजर आए। क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और निश्चित रूप से सबसे विपक्षी पार्टी अगर है तो वो है समाजवादी पार्टी। अगर भारतीय जनता पार्टी को लोग नहीं चुनते हैं, जाहिर सी बात है उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प होगा, वो है समाजवादी पार्टी। बीएसपी पार्टी भी है लेकिन अब उनकी वोटिंग जो प्रतिशत है उसमें लगातार कमी देखने को मिली है। ऐसे में अपने आप को एक विपक्षी पार्टी या ऑप्शन के तौर पर जो है घोषित करने के लिए या दिखाने के लिए अवैसी साथ आए, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, पल्लवी पटेल हैं या बात करें चंद्रशेखर आजाद की, ये तमाम जो निर्दलीय प्रत्याशी ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा कि एक तरफ चंद्रशेखर आजाद हैं, एक तरफ पल्लवी पटेल, एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी और एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य, क्या ये बड़ा गठबंधन देखने को मिल सकता है? क्योंकि जब पीडीएम बनाती हुई पल्लवी पटेल नजर आई थी तब सवाल पूछा गया था कि अगर चंद्रशेखर आजाद मिलना चाहें आपके गठबंधन से तो क्या आप स्वीकार करेंगी, तो वो ऐतराज जताती हुई नजर नहीं आती है। यानी कि ये सारे चेहरे पीडीएम का हिस्सा बन सकते हैं, एक साथ आ सकते हैं, क्या लगता है? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद भी असदुद्दीन ओवैसी के साथ कई बार मौकों पर नजर आए हैं और निश्चित रूप से जो है कई सीटों पर आप देखेंगे कि जो असदुद्दीन ओवैसी है उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, बल्कि वो पीडीएम का नारा दे रहे हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद भी दलितों की जो राजनीति है वो करते हुए नजर आते हैं, मुस्लिमों की जो राजनीति है वो करते हुए नजर आते हैं। तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को चुनौती देने के लिए या फिर जो विपक्षी पार्टियां हैं, खासतौर पर बिहार की आरजेडी हो या तमाम जो पार्टी हो, कई राज्यों में आप देखेंगे चंद्रशेखर आजाद भी पैर पसार रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अपने आप को एक प्रमुख विपक्षी दल बनाने के होड़ में ये जो दल है वो कहने के जुड़ते हुए नजर आ सकते हैं और गठबंधन भी कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल ये यहाँ पर मुमकिन नजर आ रहा है, लेकिन अब यही देखना होगा कि समर्थन तो स्वामी प्रसाद मौर्य को कई राजनीतिक दलों का मिल रहा है, लेकिन क्या चुनाव जीत भी पाएंगे दिग्गज चेहरों के मुकाबले में? भी ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।
देश की जनता ने किसे सौंपी सत्ता की चाबी? चुनाव के बाद अब है सटीक आंकड़ों की बारी। जनता से जाना किस तरफ है उनका विचार। बनने वाली है देश में अब की बार किसकी सरकार? देखिए सबसे सटीक एग्जिट पोल 1 जून शाम 6 बजे से सिर्फ SPN 9 न्यूज़ पर।